तो अब हम देखते हैं लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच में लिंक? तो सबसे पहले देखना चाहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही क्या होता है। लाइक टेररिज्म कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है जो यूनिफॉर्मली डिफाइंड हो ना ऑर्गेनाइज क्राइम को लेके। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम ना बड़ी ही रैपिडली चेंजिंग चीज़ है, तो उसके लिए एक डेफिनेशन पे पहुंच पाना डिफिकल्ट काम है। तो एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। ये ऑर्गेनाइज क्राइम को तो डिफाइन नहीं करती पर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप को डिफाइन करती है। क्या कहती है? ये एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है, तीन या तीन से ज़्यादा लोगों का, एग्जिस्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद एम ऑफ कमिटिंग वन और मोर सीरियस क्राइम्स और ऑफेंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ पॉइंट है। पहला, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है। दूसरा, तीन या तीन से ज़्यादा लोगों का। तीसरा, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक ये एग्जिस्ट करना चाहिए और एक्टिंग इन कॉन्सर्ट होना चाहिए। ठीक है, एम क्या है इसका? एम है अपना कि वन और मोर सीरियस क्राइम और ऑफेंसेस कमिट कर सके। ठीक है, और गोल क्या है कि फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट्स। तो ये पांच चीज़ें। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है, तीन से ज़्यादा लोग हैं, फिर ये कॉन्सर्ट में एक्ट करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये साथ रहते हैं, और फिर ये वन और मोर सीरियस क्राइम्स और ऑफेंसेस कमिट करते हैं मटेरियल या अदर फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, अ स्ट्रक्चर ग्रुप नॉट रिक्वायर्ड फॉर्मल हायरार्की या फिर कंटिन्यूटी ऑफ मेंबरशिप। ये सब रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई ये मैनेजर है, ये उसका जूनियर है, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, या फॉर्मल हायरार्की या कंटिन्यूटी ऑफ मेंबरशिप रिक्वायर्ड नहीं है। सो ऑल्सो इंक्लूड लूजली एफिलिएटेड ग्रुप्स। ठीक है, सीरियस क्राइम मीन्स कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल हो 4 या 4 से साल से ज़्यादा। ठीक है, जिसके में इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान हो। इंडिया में यही चीज़ 5 या 5 साल से ज़्यादा। तो जो भी अगर ऐसा कोई ऑफेंस करते हैं जिनमें 4 या 4 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो वो सीरियस क्राइम्स में गिना जाता है। कन्वेंशन इंक्लूड अ फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट एंड एक्सक्लूड ग्रुप्स जो प्योरली पॉलिटिकल या सोशल मोटिव्स के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स में वो नहीं आएंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम्स में फाइनेंशियल या मटेरियल बेनिफिट्स की ही बात हो रही है। ऐसा ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम की जो कन्वेंशन है उसको उसका है। ठीक है, डेफिनेशन लाइक टेररिज्म ना, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो काफ़ी टेम्परली और स्पेशली बहुत वेरी करता है, इवॉल्व करता है। कन्वेंशन नॉट डिफाइंड ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, इसी कारण से कन्वेंशन डिफाइन ट्रांसनेशनैलिटी। कैसे डिफाइन करती है? एन ऑफेंस इज ट्रांसनेशनल इन नेचर इफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रांसनेशनल का मतलब क्या है कि या तो वो मोर देन वन स्टेट्स में वो कमिट हो रहा हो, या वो एक स्टेट में कमिट हो रहा हो, एंड अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, प्लानिंग, डायरेक्शन और कंट्रोल टेक्स प्लेस इन अनदर स्टेट्स। ठीक है, या फिर उसका हैज सब्सटेंशियल इफेक्ट इन अनदर स्टेट, कि एक स्टेट में कमिट हुआ, उसका सब्सटेंशियल इफेक्ट दूसरी स्टेट में है। या फिर इन्वॉल्व एन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप दैट इंगेजेस इन क्रिमिनल एक्टिविटी इन मोर देन वन स्टेट। ठीक है, तब भी उसे ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ही हम बोलेंगे ना। ट्रांसनेशनलिटी कब बोलते हैं इसमें? ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम के। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज कलेक्टिव एक्शन ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनाइज क्राइम के। एक तो क्रिमिनल ग्रुप का, दूसरा उसके प्रोटेक्टर्स का, तीसरा स्पेशलिस्ट सपोर्ट का। सपोर्ट भी चाहिए, प्रोटेक्टर भी चाहिए, स्पेशलिस्ट सपोर्ट भी चाहिए, और क्रिमिनल ग्रुप तो होता ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अब ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप के? एक तो कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, ऑपरेट बियॉन्ड द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर्स। कॉन्टिन्यूटी ऑफ मेंबर ज़रूरी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रुप ज़रूरी है। तो लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर के बाद भी कंटिन्यू रहता है। एंड इज स्ट्रक्चर टू सर्वाइव चेंजेस इन लीडरशिप। स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम इज स्ट्रक्चर्ड एज अ collection of hierarchically arranged independent offices devoted to a particular function. It may be highly structured or may be rather fluid.
ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप जो है स्ट्रक्चर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ हायरार्किकली अरेंज्ड इंडिपेंडेंट ऑफिसेस, hierarchically arranged independent offices devoted to a particular function. It may be highly structured or may be rather fluid. It is however distinguishable as the ranks are based on powers and authorities. ठीक है, हायरार्किकली अरेंज इंडिपेंडेंट ऑफिसेस हैं, जैसा मैंने पीछे बोला था ना कि वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग थी, मतलब स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है पर फॉर्मल हायरार्की नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर्ड तो इसमें भी बोला ही था ना, ये इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब जनरली कि स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स हैं ये, ठीक है, कलेक्शन ऑफ हायरार्किकली अरेंज इंडिपेंडेंट ऑफिसेज हैं जो सब पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और हाईली स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, रेदर फ्लूइड भी हो सकता है। डिस्टिंग्विशेबल है कि रैंक्स है बेस्ड ऑन पावर्स एंड अथॉरिटीज। मेंबरशिप कौन कौन है इसका मेंबर? कोर क्रिमिनल ग्रुप में जो मेंबरशिप होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। कौन कौन कोर ग्रुप में है? जो कॉमन ट्रेड्स होने चाहिए कुछ, या तो एथनिसिटी सेम हो या क्रिमिनल बैकग्राउंड सेम हो, जैसे सब दादरी से आए हैं मान लो, ठीक है, या एथनिसिटी सेम है कि सारे पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड सेम है, और कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कॉमन ट्रेड्स उसकी जो मेंबरशिप है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है। पोटेंशियल मेंबर्स जो बन सकते हैं ना, उनकी बहुत स्क्रूटिनी होती है एंड उन्हें अपनी लॉयल्टी और अपनी वर्थ को प्रूफ करना होता है। जैसे कि जब अपना भगत सिंह को पार्ट बनना था चंद्रशेखर आज़ाद के ग्रुप का, तो उन्हें अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ी थी, ठीक है। तो लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ती है, वर्थ प्रूफ करनी पड़ती है। द रूल ऑफ द मेंबरशिप क्या होता है? सीक्रेसी, सीक्रेसी इज द रूल। अब और कि कुछ भी एक्ट कमिट कर सके, विलिंगनेस टू कमिट एनी एक्ट फॉर द ग्रुप एंड इंटेंट टू प्रोटेक्ट द ग्रुप अगेंस्ट। भगत सिंह का ही एग्जांपल देते हैं कि सीक्रेसी तो मेंटेन करके रखनी थी, ठीक है। अब जैसे बटुकेश्वर दत्त ने उनकी सीक्रेसी को रिवील कर दिया था, ठीक है। और दूसरा क्या, अपना जो वो विलिंग टू कमिट, जैसे बॉम्ब थ्रो करा, ठीक है, तो भगत सिंह पे इल्ज़ाम लगाएगा कि वो जिम्मेदारी से हट रहा है क्योंकि वो डर रहा है, तो फिर उसने प्रूव किया कि नहीं, कि वो विलिंग टू कमिट एनी एक्ट, ठीक है, और अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का इंटेंट होना चाहिए बहुत तगड़ा। इन रिटर्न फॉर लॉयल्टी मेंबर रिसीव्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स, प्रेस्टीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, प्रेस्टीज है, प्रोटेक्शन है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, ये सब भगत सिंह इन सब के लिए नहीं कर रहा था, तो उन्हें ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप से रिलेट करना नहीं है। क्रिमिनलिटी होनी चाहिए, ये आ गया ना तीसरा फैक्टर, क्रिमिनलिटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या, कॉन्टिन्यूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी करते रहते हैं टू जनरेट इनकम, जैसे वसूली करना, ठीक है, अपना किडनैप करना, मर्डर्स करना, तो कॉन्टिन्यूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी करते रहते हैं। कॉन्टिन्यूइंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन इज इनहेरेंट, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चलती ही रहती है। सम एक्टिविटीज सच एज सप्लाइंग इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोड्यूस रेवेन्यू, और वाइल अदर्स जैसे कि मर्डर, इंटिमिडेशन, ब्राइबरी, ये क्या है, ग्रुप्स एबिलिटी टू अर्न मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी पावर्स भी इनहेंस करते हैं, ठीक है। इट मे बी इन्वॉल्व बोथ इन लेजिटिमेट एंड इनलेजिटिमेट बिजनेस, ठीक है, फोर फ्रंट दिखाने के लिए उनका कुछ लेजिटिमेट बिजनेस होगा जिसके पीछे वो इलीगल बिजनेसेस करते होंगे कुछ। वायलेंस एंड थ्रेट ऑफ, क्योंकि सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है, वायलेंस एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस आर द इंटीग्रल पार्ट। क्रिमिनलिटी, मेंबरशिप, क्रिमिनलिटी, वायलेंस, इन सब पे कोई भी ग्रुप है और क्रिमिनल ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है तो मतलब स्ट्रक्चर की बात आएगी, क्रिमिनल है तो क्रिमिनलिटी की बात आएगी, ग्रुप है तो उसकी मेंबरशिप की बात आएगी, ठीक है। और मोडस ऑपरेंडी क्या है इसकी, वायलेंस एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस, ये इसकी मोडस ऑपरेंडी है इस ग्रुप की, ठीक है। इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट मेंबर और आउटसाइडर, दोनों के खिलाफ होता है। मेंबर्स के खिलाफ क्यों हो रहा है? ताकि सीक्रेसी मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। आउटसाइडर के खिलाफ ताकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंश्योर कर सके, अपनी पावर इनहेंस कर सके। तो मेंबर्स जो है ना,
वो एक्सपेक्टेड टू कमिट कंडोन और ऑथराइज वायलेंट एक्ट्स। तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते, जैसे कयामत द सिटी एंड द थ्रेट में वो कहता है कि आई वोंट कमिट, ऐसे आई एम आउट ऑफ द ग्रुप अपना, ठीक है, क्या नाम है हीरो का अपना, जो भी है, वो कहता है कि आई वोंट कमिट, ठीक है। तो ये जो है, ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेंबरशिप इज़ अ थिंग ऑफ लॉयल्टी, ठीक है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, इसके लिए वायलेंस का यूज़ करते हैं। फिर है पावर एंड प्रॉफिट गोल्स होने चाहिए उनके। मेंबर्स जो हैं क्रिमिनल ग्रुप्स के, वो एम करते हैं मैक्सिमाइज करना ग्रुप के प्रॉफिट को। फिर पॉलिटिकल पावर इज अचीव्ड, मेन एम तो उनका इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मोटिव्स ही है, ठीक है, मटेरियल बेनिफिट्स, बट पॉलिटिकल पावर भी वो चाहते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, करप्शन ऑफ करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स का यूज़ करके, करप्ट लेजिस्लेटर्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का यूज़ करके। तो जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं मेंटेन पावर थ्रू इट्स एसोसिएशन विद द प्रोटेक्टर हु डिफेंडेड। जैसे हमने पहले ही देखा था, क्रिमिनल ग्रुप है, प्रोटेक्टर है, और उनके क्या है, अपना स्पेशलिस्ट सपोर्ट है। तो डिफरेंस देख लेते हैं ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम पे और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम पे और ट्रांसनेशनल क्राइम में। तो जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स है ना, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंटरेस्ट देखते थे, लॉन्ग, ठीक है, उनकी जो हिस्ट्री होती थी, लॉन्ग स्टैंडिंग क्राइम्स ग्रुप होते थे, और ये बड़े बड़े माफियाज होते थे, जैसे सिसिलियन माफिया, रशियन माफिया, हांगकांग ट्रायड, जापानीज याकुजा। सिसिलियन माफिया, रशियन माफिया, हांगकांग ट्रायड, जापानीज याकुजा, तो इनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते थे। इनके जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता था इनका, क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस रहता था, ठीक है। और ये एक जो वीक स्टेट होती है ना, उसमें ये ग्रो करते थे, ठीक है, जैसे हमने देखा था ब्लैक ब्लैक होल सिंड्रोम, अभी हम आगे देखेंगे। अब रिलेशन टू टेररिज्म क्या होता है, यूजली ये जो रिजेक्ट करते थे टेररिस्ट के साथ एसोसिएट करने की, ओनली इफ अगर वो सीरियसली क्रिपल कर दिए जाते थे स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ, तो वो ऐसे जॉइन हैंड्स विद दीज टेररिस्ट ग्रुप्स। जो न्यू ट्रांसनेशनल क्राइम्स है ना, इनके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जैसे छोटे छोटे डॉन है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। रिसेंटली फॉर्म क्राइम ग्रुप्स हैं जो कि ऐसे ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, थर्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी वाली एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिसफंक्शनल स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड पोरस बॉर्डर्स, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ जो है अपना बफेलो की स्मगलिंग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपना नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ये डिसफंक्शनल स्टेट इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली सीख करते हैं, ये रिलेट्स विद टेरर ग्रुप्स शॉर्ट टर्म सर्वाइवर के लिए। अब जो प्रोटेक्टर होते हैं ना, प्रोटेक्टर्स को देखते हैं। करप्शन इज सेंट्रल टूल ऑफ क्रिमिनल प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्ट इसीलिए तो कह रहे हैं, करप्शन है, करप्शन आ जाता है, जहाँ पे भी करप्शन आएगा ना, वहाँ आ जाएगा कैट डॉग। ए से अकाउंटेबिलिटी, टी से ट्रांसपेरेंसी, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, अपना डी और जी से भी कुछ आता है, जी से गवर्नेंस इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैट डॉग, कैट डॉग बाद में लिख देंगे, जहाँ पे भी करप्शन की बात आएगी तो कैट डॉग आपको देखना है, ठीक है, वो पॉइंट्स लिखने हैं। तो these are corrupt public official, attorney, businessmen who individually और collectively protect करते हैं ना क्रिमिनल ग्रुप्स को थ्रू अब्यूजेज ऑफ द स्टेटस और वायलेशन ऑफ द लॉ को वायलेट करते हैं और अपने स्टेटस का गलत फ़ायदा उठाते हैं ये पब्लिक ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन, ठीक है। जो ये क्रिमिनल ग्रुप्स है ना, ये इस नेटवर्क ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स पे ही डिपेंड करते हैं, ताकि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बचे रह सके और सिविल और क्रिमिनल गवर्नमेंट एक्शन से बचे रह सके। फिर सपोर्ट भी होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम को सपोर्ट कहाँ से मिलता है, स्पेशलिस्ट सपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स जो होते हैं एंड देयर प्रोटेक्टर रिलाई ऑन स्किल्ड इंडिविजुअल और सपोर्ट टू असिस्ट द ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स ऑन एडहॉक बेसिस। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप तो है ही, वो हायर करते हैं एडहॉक बेसिस पे ना,
स्किल्ड इंडिविजुअल्स को, दे आर नॉनदलेस कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम ही माने जाते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट पायलट्स, फिर केमिस्ट, आर्सनिस्ट, हाईजैकर्स, शूटर्स। जैसे हम पहले बता रहे थे ना, बम बनाने का यूज़ करने के लिए केमिस्ट का यूज़ करा अपना सुबह उसने भगत सिंह ने, ठीक है, तो केमिस्ट का यूज़। हाईजैकर्स का यूज़ करा जाता है, हाईजैकर्स का कोई पर्सनल मोटिव नहीं रहता बट उनका यूज़ करा जाता है। फिर शूटर्स का यूज़ करा जाता है, प्रोफेशनल, ठीक है। पायलट्स का यूज़ करा जाता है, जैसे अपना 26/11 का अटैक है, उसमें पायलट्स का यूज़ करा गया है। सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट इंक्लूड पब्लिक ऑफिशियल्स हु सॉलिसिट द सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, बिजनेस लीडर हु डू बिजनेस विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फिगर्स एट सोशल गैदरिंग्स, ठीक है, एंड दस पोर्ट्रे द क्रिमिनल ग्रुप इन अ फेवरेबल लाइट। जैसे कि अपना मिर्ज़ापुर पिक्चर में अखंडानंद त्रिपाठी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल का ग्रुप संभाल रहा था वो, ठीक है, बट पॉलिटिक्स में उसको कितना अच्छा इंसान कह के कि ये सपोर्ट कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, ऐसे दिखाया जाता था, ठीक है। तो वो बिजनेस, उसका लेजिटिमेट बिजनेस आगे दिखाया जाता था। कुछ क्राइम्स, ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो होते हैं ट्रेडिशनल है, कुछ नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स है, ठीक है, जैसे बेटिंग, गैमलिंग, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। या किडनैपिंग हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, बेटिंग, गैमलिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ठीक है, या सैंड माफिया हो गया, या ठीक है अपना प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स हो गए, रॉबरी, पोर्नोग्राफी, ये सब ट्रेडिशनल क्राइम्स है, ठीक है। शराब, जाली शराब, बेटिंग, गैमलिंग, एक्सटॉर्शन, बेटिंग, गैमलिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, बेटिंग, गैमलिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, बेटिंग, गैमलिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, किडनैपिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैकमेलिंग, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम है। नॉन ट्रेडिशनल क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम्स? ट्रांसनेशनल क्राइम्स जो हैं, जैसे कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स, अपना मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, थार्ड, थार्ड मतलब ट्रैफिकिंग किसकी? ह्यूमंस, आर्म्स, ड्रग्स की, थार्ड हो गया। अपना मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, FICN हो गया, ठीक है, फेक इंडियन करेंसी नोट, MLTF, TFML होती है ना, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, फेक इंडियन करेंसी नोट्स होती है, साइबर क्राइम, हवाला ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें। अब कॉन्टिन्यूम और रिलेशनशिप देखते हैं ट्रैफिकिंग की और टेररिज्म की। होता क्या है ना कि ये धीरे धीरे इवॉल्व होती है, कि जैसे पहले ड्रग्स हैं, थार्ड है, ठीक है, ट्रैफिकिंग हो रही है ह्यूमंस की, ड्रग्स की, आर्म्स की, और टेररिज्म है, ये सब अलग अलग है, ठीक है। नो रिलेशनशिप, टेररिस्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप्स सब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, बट एक एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। वो सिमिलर रूट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिमिलर करप्ट ऑफिशियल्स के नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे हैं, बट दीज ग्रुप्स आर इनहेरेंटली इंडिपेंडेंट अभी। फिर ऑपरेशनल रिलेशनशिप उनका एस्टेब्लिश हो जाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग ग्रुप्स यूज टेररिज्म एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज एन ऑपरेशनल टूल्स, ठीक है, कि भाई ह्यूमन को ट्रैफिकिंग कर रहे हो तो ये ड्रग्स भी भिजवा देना। अच्छा, टेररिज्म का यूज़ कर रहे हो तो उनका यूज़ करते हैं ये ड्रग ट्रैफिकिंग के नेटवर्क। जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो टेक पार्ट इन ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज एन ऑपरेशनल टूल। जो टेररिज्म है वो ऑपरेशनल टूल के लिए ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग वाले ये यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑपरेशनल टूल, तो मतलब ऑपरेशनल इंटर रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है। फिर अलाइंस रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है। टेररिज्म और क्रिमिनल ग्रुप्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स, वो एक अलाइंस बना लेते हैं, पैक्ट बन जाता है ऑफ डिफरेंट नेचर। एडहॉक भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म भी नेचर के हो सकते हैं, विद देयर क्रिमिनल काउंटर पार्ट फॉर आइडियोलॉजिकल, प्रेगमेटिक और अपॉर्चुनिस्टिक मोटिवेशंस के लिए, ठीक है, अलाइंस बन जाता है। नो रिलेशनशिप, ऑपरेशनल रिलेशनशिप, अलाइंस रिलेशनशिप, कन्वर्जेंस रिलेशनशिप। प्रीवियसली जो इंडिपेंडेंट OCGs थे और टेररिस्ट ग्रुप्स थे, ऑल्टर देयर पर्पस एंड टैक्टिक्स एंड मॉर्फ हो जाते हैं एक सिंगल एंटिटी में, ठीक है। ये डायग्राम बहुत अच्छा है, अगर कहीं पे भी आए ना टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम का लिंक,
तो ये डायग्राम इज अ मस्ट, कॉन्टिन्यूम ऑफ रिलेशनशिप, ये मस्ट है। नो रिलेशनशिप, ऑपरेशनल अलायंस, कन्वर्जेंस। अब देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स। एक तो हमने थर्ड की पहली बात कर ली थी, ठीक है। फिर मनी के लिए होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, तो हाउ कैन फेक इंडियन करेंसी नोट्स और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग, फिर तो ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो ठीक है, बट ये दीज आर वेरी मीन। अब ये देखते हैं ड्रग एब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग का क्या सीन है। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट सीरियस ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ना, जो इंडिया का अफेक्ट कर रहा है। ड्रग्स आर द मोस्ट सीरियस, और ये ट्रूली ट्रांसनेशनल है। हमने ट्रांसनेशनलिटी की डेफिनेशन ऊपर देख चुके हैं। इंडिया जो है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में है, और एक ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है नार्कोटिक ड्रग्स के लिए। म्यांमार जो है वर्ल्ड का टॉप ओपियम सोर्स है अफगानिस्तान के डिक्लाइन के बाद। और इंडिया जो है ना ऑल्सो प्रोड्यूसेस इलिसिट ओपियम कंसिडरेबल अमाउंट में, एंड पार्ट ऑफ विच ऑल्सो फाइंड प्लेस इन इलिसिट मार्केट इन डिफरेंट फॉर्म्स। इलिसिट ड्रग ट्रेड जो है ना इंडिया के अंदर, वो 5 मेजर सब्सटेंसेस का हो रहा है। हीरोइन, हशीश, ओपियम, कैनबिस। 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 और मैथाक्यूलोन, मैथाक्यूलोन, मैथाक्यूलोन। हीरोइन, हशीश, ओपियम, कैनबिस। हीरोइन, हशीश, ओपियम, कैनबिस। मैथा मैथा मैथाक्यू मैथाक्यूलोन, मैथाक्यूलोन, मैथाक्यूलोन। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ड्रग मार्केट में? बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज में है ना। एक तो लीगल मार्केट को इलीगल मार्केट को अलग कैसे करोगे, ठीक है। जो इलीगल मार्केट में, लीगल मार्केट के ड्रग है वो भी डाइवर्जन हो जाते हैं, ठीक है। ओवरलैप है लीगल एंड इलीगल मार्केट्स का, जैसे बताया, ठीक है। लीगल इलीगल मार्केट का तो ओवरलैप है ही, बट ड्रग्स का भी जो हो रहा है फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए पॉली ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है। और जो पॉली ड्रग्स है कि कई सारे ड्रग्स मिला के बनाए जा रहे हैं। एक प्रीकर्सर एंड डिजाइनर प्रीकर्सर, मतलब ड्रग अभी बनानी है उससे पहले ही प्रीकर्सर का भी यूज हो रहा है। जैसे बहुत लोग ये फ्लूट के नशे भी करते हैं, तो उसे डिजाइनर प्रीकर्सर या प्रीकर्सर कहते हैं, ठीक है। ड्रग बनानी है उससे पहले के नशे, ठीक है। और नए नए ड्रग्स बनने लगे, उनके नशे। मल्टीपल सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया जा रहा है, उनके नशे। पॉली ड्रग के नशे, इलीगल और लीगल मार्केट मिक्स हो रही है और डाइवर्जन भी हो रहा है। ये सब के नशे हैं, इसलिए ड्रग मार्केट कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। इशूज क्या है ऐसे ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड ना। अब इश्यूज क्या हो सकते हैं ड्रग ट्रैफिक से रिलेटेड? एक तो उसके ये एज अ एडमिनिस्ट्रेशन को खोखला करती है। वो सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर ये ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए भी हानिकारक है, सोसाइटी के लिए भी हानिकारक है, ठीक है। फिर ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको ख़राब करती है, तो ये अलग अलग डायमेंशंस इसमें खुलेंगी। तो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटीज़ है ये, और फैसिलेट अदर ऑर्गेनाइज क्राइम को भी फैसिलिटेट करती है। जैसे हमने देखा ना, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इनका जब कन्वर्जेंस रिलेशनशिप हो जाता है, ऑपरेशनल अलायंस, ओएसी है, ऑपरेशनल अलायंस कन्वर्जेंस, ऐसे रिलेशनशिप हो जाते हैं, तो अदर ऑर्गेनाइज क्राइम को फैसिलिटेट करती है। ये नेशन को डिस्टेबलाइज कर देती है। नार्को टेररिज्म, ये वर्ड तो बहुत अच्छा है। ड्रग ट्रैफिकिंग है, नार्को टेररिज्म लिखो। पठानकोट में जो अटैक हुआ था उसमें जो टेररिस्ट ने रूट लिया था वो वही रूट था जो ड्रग ट्रैफिकर यूज़ कर रहे थे। जो फाइनेंस करने के लिए ना, टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस मनी का यूज़ होता है। सोशल क्राइम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। ड्रग कंजप्शन, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आने लगती है सोसाइटी में। करप्शन, मैंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन को ख़राब करता है ये, ठीक है। जो हमारा करप्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस को करप्ट कर देता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, इलीगल ड्रग्स के डिफॉरेस्टेशन, ये नार्को ड्रिवन, नार्को टेररिज्म और नार्को, ये तो वर्ड्स लिखने चाहिए। नार्को ड्रिवन डिफॉरेस्टेशन अमेजोन बेसिन में हो रहा है। नार्को टेररिज्म लिखना चाहिए, नार्को ड्रिवन डिफॉरेस्टेशन, नार्को टेररिज्म, ये वर्ड अच्छे हैं, ये लिखने चाहिए। अब मिजर्स क्या, इंडिया क्या मिजर्स ले रहा है?
इंडिया अलग अलग तरीके के मेजर्स हो सकते हैं, या तो कॉपरेशन कर रहा है वो, ठीक है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बिटवीन स्टेक होल्डर्स कॉपरेशन कर रहा है, ठीक है, यूएन के अंदर कॉपरेशन कर रहा है, तो ये तो एक तो कॉपरेशन कर रहा है। फिर दूसरा होता है अपना कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, कालिया, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस और इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जैसे हमें पढ़ना होता है ना। तो जो लेजिस्लेशन है, पहले हम लेजिस्लेटिव स्टेप्स देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स देख लेते हैं, ये सब देखने होते हैं। तो एनडीपीएस अटैक एक्ट ऑफ 1985 है। कुछ कुछ कन्वेंशन भी साइन करी हैं, जैसे यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961, यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961। ये ईयर्स भी याद रखने हैं, ये एक जगह लिख के याद कर लेंगे बाद में। बायलेटरल पैक्ट एंड एमओयूज डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ताकि इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स, जैसे चाहाबार पोर्ट से बहुत सारे ड्रग्स आ रहे थे, तो ईरान के साथ एक पैक्ट किया उन्होंने, ठीक है, इंडिया ने। और एक्शन टेकन, एक्शन भी तो कुछ लेंगे ना, ठीक है, ये तो कर लिया। अब इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक सिम्स करके है, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो सीज कर रहे हैं ना ड्रग्स को, इसलिए एक उनका ऑर्गेनाइज डेटाबेस तो होना चाहिए। सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सिम्स, सिम्स निदान, सिम्स निदान याद रखना है। एनडीपीएस, एनडीपीएस निदान सिम्स, एनडीपीएस निदान सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, एनडीपीएस निदान सिम्स, एनडीपीएस निदान सिम्स सिंगल कन्वेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। तो सिम्स सोशल होता है ना, सिम्स निदान नादान था, सिम्स नादान था कि वो ड्रग्स करने लगा, ऐसे याद करो। सिम्स सोशल में वो, सिम्स नादान था कि वो ड्रग्स करने लगा। सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, नादान का क्या है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, नार्को ऑफेंडर्स का एक डेटाबेस है। सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सिम्स है। नार्कोटिक्स इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस। सिम्स नादान था इसलिए ड्रग्स कर रहा था, तो सिम्स एंड नादान पोर्टल ऑनलाइन डीबी है ड्रग ऑफेंडर्स का, ऑफेंसेस और ऑफेंडर्स का। तो फिर है जैसे एफ कॉर्ड था ना, ठीक है, फाइन एमएचए के अंदर एक एफ कोड करके भी था, ठीक है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स कोऑर्डिनेशन, एफ कॉर्ड ग्रुप था एमएचए के अंदर। ऐसी एन कॉर्ड ग्रुप भी है, एन कोड पोर्टल है, सॉरी, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर उसका एक पोर्टल है, एन कोड पोर्टल, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है कॉमन प्लेटफॉर्म ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए ना। अब एक्शन टेकन देखते हैं हम, क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर, ऑफ कोर्स CIBM सिस्टम है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो हम पढ़ेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट है, CIBM है। फिजिकल चेकिंग बहुत बढ़ गई है, ठीक है, हमारी बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं बॉर्डर पे, जैसे सीमा सुरक्षा बल है, असम राइफल्स है, ठीक है, BSF है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये सब है। हम इंटीग्रेटेड आउटपोस्ट बना रहे हैं, मतलब हम ऐसे आउटपोस्ट बना रहे हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट जो है BOPs हैं, वो इंटीग्रेटेड नेचर की बना रहे हैं, ठीक है। फिजिकल सिक्योरिटी हम बढ़ा रहे हैं बॉर्डर पे, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से। फिर ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च बाय NCB, ताकि वो ड्रग ट्रैफिकिंग को इंडियन ओशन रीजन में कॉम्बैट कर पाए, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अब और देख लेते हैं, नशा मुक्त भारत 2021 में नेशनल एक्शन प्लान, एनुअल एक्शन प्लान था नशा मुक्त भारत 272, जो मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थी ना, उसमें नशा मुक्त भारत कैंपेन एनुअल एक्शन प्लान चला गया 2020-21 में। तो ये चला जाता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस। अभी मैं कह रहा था ना कॉपरेशन, पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी, तो ये कॉपरेशन का ही पार्ट है। अब रीज़न क्या है हाइटेंड ड्रग ट्रैफिकिंग के? एक तो अफगानिस्तान में जब से US का कंट्रोल हटा है, तो ओपीएम की इलिसिट वहाँ पे ऐसे ग्रोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। फेवरेबल जियोग्राफिकल लोकेशन है, इंडिया एज अ ड्रग ट्रांजिट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ह्यूज मार्केट भी है इंडिया में, डोमेस्टिक डिमांड भी है, ऑफ कोर्स तभी हो रहा है।
ट्रांजिट की तरह भी एक्ट करता है, कन्वीनियंस फॉर स्टेट ऑफिशियल एंड बॉर्डर गार्ड कॉन्वेंस, ठीक है, मतलब मिली भगत। सेक्टर वर्किंग इन फेवर ऑफ स्मगलिंग। अब पहले स्मगलिंग देख लेते हैं। WCO का कहना है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, स्मगलिंग होता क्या है? स्मगलिंग कुछ भी नहीं है। देखो, स्मगल मतलब छुपते छुमाते कस्टम एजेंट से हम ला रहे हैं कोई सामान, तो क्या है ये? एक कस्टम ऑफेंस ही है जिसमें जो गुड्स आर मूव्ड अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर से गुड्स को मूव करा जा रहा है इन छुपते छुपाते क्लैंडेस्टाइन मैनर टू इवेड कस्टम कंट्रोल। कस्टम ऑफेंस कर रहे हैं हम कस्टम फ्रंटियर से गुड मूव करने का, कस्टम कंट्रोल से बच के, ठीक है। तो 3 बार कस्टम, कस्टम ऑफेंस, कस्टम फ्रंटियर, कस्टम कंट्रोल। तो इसे मार्क कर लेते हैं। कस्टम ऑफेंस कर रहे हैं, कस्टम फ्रंटियर से हम क्लैंडस्टाइन मैनर में गुड्स को मूव कर रहे हैं टू इवेड कस्टम कंट्रोल। क्या है ये? अनरिकॉर्डेड ट्रेड है। जो अनरिकॉर्डेड ट्रेड होता है ना, स्मगलिंग, ये अनदर मेजर इकोनॉमिक ऑफेंस है जो इंडिया के खिलाफ हो रहा है। इंडिया की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है, ओपन बॉर्डर्स है नेपाल के साथ, भूटान के साथ, एंड इज प्रोन टू लार्ज स्केल स्मगलिंग हो रही है कॉन्ट्राबैंड एंड अदर कंज्यूमरेबल आइटम्स की। ये दिक्कत इंडिया में चल रही है। रीसेंट ट्रेंड स्मगलिंग में क्या रहे हैं इंडिया को लेकर? जो म्यांमार है, मेन ट्रांजिट कॉरिडोर फॉर गोल्ड की स्मगलिंग जो हो रही है ना सिंस पेंडेमिक, पहले मिडल ईस्ट से होती थी गोल्ड की स्मगलिंग, अब म्यांमार से हो रही है। मेन ट्रांजिट कॉरिडोर म्यांमार बन चुका है, ठीक है, म्यांमार बन चुका है गोल्ड की ट्रैफिकिंग के लिए। नारकोटिक्स की स्मगलिंग जो हो रही है, नार्को टेररिज्म जो इंडिया में फैलाया जा रहा है, नारकोटिक्स की स्मगलिंग ऑल्सो चेंज्ड फ्रॉम पैसेंजर रूट टू कार्गो रूट बिकॉज पॉलिटिकल चेंजेस इन अफगानिस्तान। पहले पैसेंजर्स आते थे, ड्रग्स के साथ पैसेंजर पकड़े जाते थे, अब कार्गो में छुप छुप के आते हैं। इंक्रीज्ड फेक इंडियन करेंसी सीजर्स बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ना, जो स्टेजिंग पॉइंट्स बन गए हैं FICN पुश करने के ना, इंडिया में स्टेजिंग पॉइंट्स बन गए हैं। इंक्रीज चैलेंजेस टू सोफिस्टिकेट कंसीलमेंट एंड एक्सट्रैक्शन मेथड स्मगलिंग सिंडिकेट्स। देखो, गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है, गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है बिल्कुल, फिर नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो रही है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स की स्मगलिंग हो रही है। ये तो GFN, गोल्ड, इसको मार्क कर देता हूँ, गोल्ड, नारकोटिक्स और फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ठीक है। और सोफिस्टिकेटेड कंसीलमेंट हो रहा है, कोई अपनी किडनी में छुपा रहा है, कोई कहीं छुपा रहा है, सोफिस्टिकेटेड कंसीलमेंट है एंड एक्सट्रैक्शन मेथड स्मगलिंग सिंडिकेट्स के द्वारा। और ये जो है उनका फाइनेंस से रिलेटेड मैटर कैसे सॉल्व हो रहा है? ये तो कंसीलमेंट है, पर पैसा कैसे लिया दिया जा रहा है? डार्क नेट के द्वारा, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, ठीक है, फॉरेन करेंसी की फिजिकल स्मगलिंग हो रही है। स्टेप्स क्या लिए गए हैं? कुछ लेजिस्लेटिव स्टेप है, कुछ इंस्टीट्यूशनल है, कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है। अब जो लेजिस्लेशन है इंडिया में, कस्टम एक्ट ऑफ 1962, UAPA ऑफ 1967, वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी FICN को भी अगर तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, स्मगल कर रहे हो या फिर सर्कुलेट कर रहे हो, ये भी एक टेररिस्ट एक्ट माना गया है अब। NIA का 2019 के अमेंडमेंट के बाद फेक करेंसी, फेक इंडियन करेंसी नोट्स से रिलेटेड ऑफेंस भी NIA के शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है, वो इंडिया में एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। तो और TFSC सेल NIA के अंदर है, वो तो पहले ही देखी थी हमने। कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेप्स, ट्रेनिंग कंडक्टेड फॉर पुलिस नेपाल और बांग्लादेश की, ताकि जो स्मगलिंग हो रही है ना और FICN भेजे जा रहे हैं उनको रोक सके। ऑटोमेशन ऑफ द कस्टम क्लियरेंस एट बॉर्डर एंड इंडक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। काउंटरफीट करेंसी का अब हम देखते हैं, थोड़ा ही बचा है, हाँ थोड़ा सा बचा है, ठीक है। काउंटरफीटर्स जो रहते हैं ना, वो रेप्लिकेट करते हैं अपीयरेंस, जो नोट्स की होती है उनको रेप्लिकेट करेंगे, सिक्योरिटी फीचर्स को रेप्लिकेट करेंगे, लेजिटिमेट बैंक नोट्स की, ठीक है, ताकि एक डिफिकल्ट हो जाए एक एवरेज पर्सन को डिस्टिंग्विश करना रियल और काउंटरफीट नोट्स के बीच में। जो काउंटरफीट करेंसी है ना इन बैंकिंग सिस्टम, वो 2016-17 में 40 करोड़ थी,
अब वो घट के केवल 8 करोड़ हो गई है, ठीक है, शार्प डिक्लाइन ऑफ 80%, ठीक है, 2021-22 तक वो केवल 8 करोड़ हो गई है। बट बिग मेजर 5 गुना कम तो दिख रही है हमें, बट एट सेम टाइम जो नोट सीज्ड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, हैज गोन अप एज पर एनसीबी। जो FICN वैल्यू सीज्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो 2017 में 28 करोड़ सीज हो रहे थे, अब वो 92 करोड़, लगभग 3 गुना। 28 करोड़ सीज हो रहे थे, अब लगभग वो 3 गुना हो गए, 92 करोड़। इंक्रीज फेक इंडियन करेंसी नोट सीजर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार एज स्टेजिंग पॉइंट्स। स्टेप टेकन, कौन कौन से स्टेप हैं? लीगल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ FICN। काउंटर फीटिंग जो है ना, वो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 178 उसमें एक क्राइम है काउंटर फीटिंग। ऑल्सो UAPA 1967 एंड NIA एक्ट में भी ये मेंशन्ड है। अब RBI ने कुछ एंटी काउंटर फीटिंग मेजर्स लिए हैं, ठीक है, कौन कौन से? सिक्योरिटी मेजर्स हैं इंडियन बैंक नोट्स में ना, जैसे वाटर मार्क लगा रखा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, लेटेंट इमेज दिखती है, माइक्रो लेटरिंग कर रखी है, ठीक है। तो इमेज, थ्रेड, माइक्रो लेटरिंग और वाटर मार्क एंड देयर कॉन्टिन्यूअल अपग्रेड्स होते रहते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं टू एजुकेट सिटीजन्स, ठीक है। नोट सॉर्टिंग मशीन्स की इंस्टॉलेशन हो रही है, एंड जो अपना वो है फोर्ज्ड नोट विजिलेंट सेल हर बैंक में बनाई गई है, ठीक है, ताकि वो अटेंशन दे सके काउंटर फीटिंग पे। अब ये तो RBI के मेजर्स हैं। अब गवर्नमेंट के भी तो कुछ मेजर्स हैं ना, तो ताकि टू ओवरऑल FICN सर्कुलेशन, F से FCOD ग्रुप है, ठीक है, FICN FCOD ग्रुप कहते हैं इसे। तो FICN कोऑर्डिनेशन ग्रुप है जो कि इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन शेयर करेगा विद सिक्योरिटी एजेंसीज सेंटर ऑफ स्टेट में। TFFC सेल NIA ने बनाई है। 1000-2000 के 1500 के नोट्स डिमोनेटाइज करे गए थे। कॉपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज एज बांग्लादेश एंड म्यांमार एज स्टेजिंग पॉइंट्स। नेपाल बांग्लादेश की पुलिस को ट्रेनिंग, अपना जॉइंट टास्क फोर्स इंडिया एंड बांग्लादेश की, और कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, वो सब तो साथ ही आते हैं। इंडस्ट्री मीडिया लिंकेज, मतलब वो जो भी है। थ्रेट्स ऑफ काउंटर फीट करेंसी क्या है? थ्रेट ऑफ काउंटर फीट करेंसी क्या है? अब जो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन, लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखो इशू क्या है ना, मतलब नकली नोट कोई बना ले तो इशू क्या है? एक तो हमारी नोट जो है उनकी वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। दूसरा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा उन नोट्स में, ठीक है। तीसरा, ये इलिसिट पर्पसेस के लिए यूज होंगे, ठीक है, जैसे कि टेररिज्म के लिए यूज होंगे, ठीक है। और दूसरा, ये हमारी जो अपना इंस्टीट्यूशन है ना, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को करप्ट करेंगे ये। तो ऐसे बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी। तो वन इशू इज रिलेटेड टू अदर। फिर तीसरा है मनी लॉन्ड्रिंग एंड हवाला। मनी लॉन्ड्रिंग हम बिल्कुल अलग से भी पढ़ेंगे, यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट में। जो प्रोसीड्स ऑफ द ड्रग है ना, रिलेटेड क्राइम, ये मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। बिसाइड्स टैक्स इवेजन एंड वायलेशन ऑफ द एक्सचेंज रेगुलेशन play an important role in merging this ill-gotten money with tax-evaded income so as to obscure its origin. Light arms, छोटे छोटे आर्म्स, छोटी छोटी बंदूकें, जैसे मिर्ज़ापुर में हमने देखा लाइट आर्म्स प्रोलिफरेशन एंड ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है। ये अब एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया, लाइट आर्म्स प्रोलिफरेशन, कट्टों का ट्रांसफर। It has extracted a heavy toll on human life and social development of entire region, cost of which can never be adequately computed. इंडिया जो है वो सफ़र कर रही है ये इलिसिट आर्म्स की ट्रैफिकिंग से। ट्विन फिनोमिना है देखो आर्म्स की ट्रैफिकिंग से ना, एक तो राइजिंग क्राइम एज वेल एज आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा,
और टेररिज्म आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्लोबल प्रोलिफरेशन एंड मूवमेंट ऑफ वेपन्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हो रही है, प्रोफेशनल गैंग्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आधी इनकम वो पहले एडवांस में लेते हैं जिसे वो सुपारी कहते हैं, और रेस्ट क्राइम के बाद। बॉम्बे गैंग्स जो हैं वो स्पेशलाइज करते थे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में, जैसे दाऊद इब्राहिम का गैंग था, उसने बहुत सारे रिच बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट को मारा था। किडनैपिंग फॉर रैंसम हाईली ऑर्गेनाइज क्राइम है, इट्स अ हाईली ऑर्गेनाइज क्राइम अर्बन कॉन्ग्लोमेरेट्स में ना। सेवरल लोकल एज वेल एज इंटरस्टेट गैंग्स जो होते थे वो इन्वॉल्व एज फाइनेंशियल रिवॉर्ड आर इमेंस। ठीक है, अब प्रोस्टिट्यूशन देखते हैं, ये वैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आ जाता है। अब ट्रेडिंग इन सेक्स एंड गर्ल्स रनिंग ट्रेडिंग इन सेक्स एंड गर्ल्स रनिंग इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस अंडरवर्ल्ड के लिए आज की डेट में ना। फ्लैश ट्रेड जो होता है वो इंडिया में बहुत फ्लॉरिश हो रहा है बहुत सारे प्लेसेस में और अलग अलग फॉर्म्स में। जो प्रोस्टिट्यूशन है इज़ नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया। हाउएवर ब्रॉथल रन करना, इंड्यूसिंग गर्ल्स फॉर सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, उन्हें ब्रॉथल में डिटेन करना, या रनिंग ब्रॉथल इन विसिनिटी ऑफ पब्लिक प्लेसेस, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, वैसे प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट एन ऑफेंस। Underworld is closely connected with brothels and call girls rackets, making plenty of money, and existing laws not strong enough to tackle the menace. अब देखते हैं सिमिलैरिटी क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम, ओसी एंड टेररिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। A similar personality profile of the member belonging to a terrorist or an organized crime group. सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटीज देख रहे हैं हम दोनों के बीच में। पर्सनैलिटी प्रोफाइल सिमिलर सी होती है। ठीक है, दोनों रिक्रूट करते हैं उन ग्रुप्स को जो मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, जो सोशल और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हुए होते हैं। मेंबरशिप उनकी क्या होगी, मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स जो सोशल और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हो और जो एक्साइटमेंट, थ्रिल और रिस्क टेकिंग हो डिस्पाइट सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। ठीक है, उनको डिस्पाइस करते हो। बोथ पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज देखनी है, कौन कौन लोग उसमें जा रहे हैं। ठीक है, वो कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, क्या एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, प्लानिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ की, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, रिगरस रूल्स ऑफ बिहेवियर है, इंटरनल सिस्टम ऑफ पनिशमेंट भी है। ठीक है, ये वाली एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, दोनों का सेम एनिमी है स्टेट। ठीक है, दोनों की एक ही एनिमी है स्टेट। बोथ characterized by secrecy and confidentiality of the activities, use of violence, secrecy on confidentialities of activities, use of violence for accomplishing certain goals and intimidating surroundings। और दोनों ही पनिशेबल बाय लॉ है, अब्यूज ऑफ लेटेंट टेक्नोलॉजीज का दोनों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखनी है ना, तो देखेंगे कौन लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। ठीक है, स्टेट का रिएक्शन उनकी तरफ क्या है। ठीक है, उनकी और उनके इंटरनल ग्रुप की वर्किंग कैसी है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। मोटिव डिफरेंट है, जो टेररिस्ट है ना उनके कुछ आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं, वो रिफॉर्म करना चाहते हैं सोशल रियलिटी को, स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, इमटेरियल ऑफ द पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विजन, ये सब सबके पास है, कुछ आइडियोलॉजिकल उनके गोल्स हैं या उनकी कोई सोशल रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स जो है ना आर बिलीव टू एक्ट विद एम ऑफ पर्सनल क्रिमिनल प्रॉफिट, उनका एम होता है। गोल जो है टेररिस्ट एक्टिविटी एम्ड एट अकम्प्लिशिंग पर्टिकुलर पॉलिटिकल गोल्स। ठीक है, विद फॉरबिडन एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल मीन्स। जो OCGs होते हैं ना वो प्रीडोमिनेंटली इकोनॉमिकल गोल्स होते हैं उनके, डिवाइड ऑफ एनी पॉलिटिकल डायमेंशन। अल्टीमेट इकोनॉमिक पावर उन्हें चाहिए होती है एंड फॉलोड बाय
जो उनके एक्वायर्ड प्रॉफिट है उनको लेजिटिमाइज हो जाए, वो ये उन्हें सबको चाहिए होता है। डिक्लेयर्ड गोल्स क्या होते हैं? वो अपने गोल्स को ओपनली डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, टू गेन सपोर्ट, ठीक है। जो OCGs होते हैं वो अपने गोल्स को रिवील नहीं करते और नेवर शो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ओपनली, और अपनी एक्टिविटीज़ को फेयरली इनविजिबल रखते हैं, ठीक है। भले ही टेररिज्म में भी सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एक्टिविटीज़ फॉलो होती हो, बट उनके गोल्स ओपनली डिक्लेयर करे जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है, टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं अपने गोल्स को ओपनली, तो उनके पूरा होने पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम करेंगे। OCGs अपने गोल्स को ना ही पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हैं और प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी वो रखते हैं, ठीक है। नेवर एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी नहीं रखते, तभी उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो उनको बचा सकते हैं फ्रॉम द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। कांस्टेंट कन्फ्रंटेशन रहती है इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ और गवर्नमेंट को चेंज करने के अटेम्प्ट करते रहते हैं। ये इनकी एनिमी तो स्टेट ही है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स की भी, बट ये इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं स्टेट को ही। एक करप्ट ऑफिशियल्स का नेटवर्क यूज करते हैं ये ब्राइबर करके ना, और सेलेक्टिव एंटेगोनिज्म है। कुछ स्टेट के पार्ट के लिए इनकी एंटेगोनिज्म होंगे, कुछ इनके फेवरेट्स होंगे। लिंकेजेस देख लेते हैं अब ऑर्गेनाइज क्राइम्स और टेररिज्म के बीच में। ड्यू टू ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेशनल रियलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल और ऑपरेशनल रियलिटी के कारण ना ये म्यूचुअली इंटरचेंजेबल एंड इंटरट्विन्ड होता है, बट दे हैव डाइवर्जेंट अल्टीमेट गोल्स, ठीक है। एक का गोल है अपना आइडियोलॉजिकल गोल को सोशल रियलिटी चेंज करना, दूसरे का जो अल्टीमेट गोल है वो मटेरियल बेनिफिट्स, ठीक है, मॉनेटरी एंड मटेरियल बेनिफिट्स हैं। तो डाइवर्जेंट गोल्स हैं, बट जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल और ऑपरेशनल सिमिलैरिटीज़ हैं इसीलिए वो म्यूचुअली इंटरचेंजेबल और इंटरट्विन्ड दिखते हैं। लिंक बिटवीन देम मे एग्जिस्ट, एसोसिएशन हो सकती है, यूनियन हो सकती है, कॉपरेशन, एसोसिएशन, यूनियन, कॉपरेशन, सिम्बायोसिस, कन्वर्जेंस, मेटामॉर्फोसिस। एसोसिएशन यूनियन कॉपरेशन सिम्बायोसिस, एसोसिएशन यूनियन कॉपरेशन सिम्बायोसिस, कन्वर्जेंस, मेटामॉर्फोसिस। जो मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट है ना इंटर रिलेटेडनेस इज फंक्शनल वन, ठीक है। फंक्शनल वन बहुत, सबसे पहले फंक्शनल रिलेशनशिप भी उनके बीच में बनता है, ठीक है, फिर वो लास्ट तक कन्वर्जेंस रिलेशनशिप में वो कन्वर्ट हो जाता है। जो पुटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्राइम इन सर्विस ऑफ टेररिज्म बाय एंगेजिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइज क्राइम कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रोवाइड कर सकता है? अच्छा, टेररिज्म को लेकर तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो, ठीक है, तो एक तो वो मनी लॉन्ड्रिंग उन्हें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, वो आर्म्स ट्रैफिकिंग वो कर सकता है, ठीक है, स्टैब्लिश्ड रूट्स होते हैं, करप्ट ऑफिशियल्स का नेटवर्क्स उन्हें प्रोवाइड, उसको एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, और उनको फाइनेंसेस प्रोवाइड कर सकता है, टेरर फाइनेंसिंग कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उन्हें कर सकता है ना। फाइनेंसिंग टेररिज्म फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सही बात है। सम OCGs जो है हैव एक्वायर्ड फाइनेंशियल पावर, एग्जिबिट पॉलिटिकल एम्बिशन, ठीक है, जो वो टेररिस्ट की मदद से रियलाइज करता है। अब ये डायग्राम ना पेपर में ज़रूर बनना चाहिए, और ये टर्म ब्लैक होल सिंड्रोम ये तो पक्का ही लिखनी है। अगर ये डायग्राम बना लिए तो फुल मार्क्स है। क्या है? टेररिज्म ये टाइम वो है, ठीक है, और ये बीच का कन्वर्जेंस है। लिंक कैसे है? देखो, ऑर्गेनाइज क्राइम का अलायंस विद टेररिस्ट ग्रुप, टेररिज्म का अलायंस विद क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, यूज ऑफ टेरर टैक्टिक्स। ये ऑर्गेनाइज क्राइम तो है ही, बट अब ये टेरर टैक्टिक्स का यूज करेगा ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए। हमने देखा था ना उनका रिलेशन ऑपरेशनल रियलिटीज हैं, ठीक है, तो ऑपरेशनल रिलेशनशिप उनके बीच में है, तो ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए ये टेरर टैक्टिक्स यूज करेगा। यहाँ पे ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज करेगा, ठीक है। अब जो अब वैसे तो ऑर्गेनाइज क्राइम का गोल होता है कॉमर्शियलिज्म, ठीक है, बट अब यहाँ पे कॉमर्शियल टेररिज्म ये कर रहा है, और पॉलिटिकल क्राइम
ऑर्गेनाइज क्राइम्स ने करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब ये सिमिलर से दिखने लग गया है, तो अब ये कन्वर्ज हो गया, तो अब ये ब्लैक होल सिंड्रोम हो गया। ब्लैक होल सिंड्रोम वो होता है जिसमें कन्वर्जेंस हो जाती है टेररिस्ट ग्रुप की और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स की, एंड इससे क्या होता है ना, ये रिजल्टिंग रिस्क ऑफ सिविल एंड रीजनल वॉर हो जाता है। ये ऑफन जो वीक और फेल्ड स्टेट होती है ना, कैन बिकम सेफ हेवन फॉर दीज ग्रुप्स विच कैन देन गेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अ टेरिटरी और स्टेट। अब देखते हैं इनका लिंकेजेस, अब हम थोड़ा डेप्थ में जाके देखेंगे। जो टेररिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम से फाइनेंस किए जाते हैं, ठीक है, और वो यूज़ करते हैं ओसीजीज के लिए, ओसीजीज को मनी लॉन्ड्रिंग सर्विसेज के लिए। स्मगलिंग नेटवर्क स्टेब्लिश बाय ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो होता है वो यूज़ होता है अपना टेररिस्ट से यूज़ करते हैं। जो टेररिस्ट होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन रिटर्न ऑफ टैक्स फ्रॉम स्मगलर्स। टैक्स मतलब वही वसूली करते हैं कुछ स्मगलर से, और इन टर्म वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन टेरेन्स दे कंट्रोल, ठीक है। जैसे अपना बारामूला वगैरह जैसी जगह हो गई, ठीक है, यहाँ पर टेररिस्ट का कंट्रोल ज़्यादा है, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट एरियाज हो गया, तो वहाँ पे अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के नाम पे ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के नाम पे वो करते हैं इसे। बोथ थ्राइव्स इन एरियाज वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल वीक इन्फोर्समेंट एंड ओपन बॉर्डर्स हैं, ठीक है वहाँ पे। अब फाइनेंसिंग टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब हम देखेंगे। फिर थोड़ा हम लिंकेजेस देखेंगे, थोड़ा ही बचा। फाइनेंसिंग टेररिज्म, जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म है ना, जो छेड़ी थी अपना अमेरिका ने, उसने फाइनेंशियल सपोर्ट को कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया टू एंड टू सर्कमवेंट इंटरनेशनल मेजर्स। जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, मूव डीपर इनटू स्फीयर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स। तो ये कन्वर्जेंस, अब ब्लैक होल सिंड्रोम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है, ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है रिफ्यूज टू कॉपरेट विद टेररिस्ट ग्रुप बिकॉज of their long-term and stable financial strategies. Only way was is there in these क्या है कि जो ट्रेडिशनल ग्रुप्स है ना वो गवर्नमेंट से अगर थ्रेटन होंगे टू दैट एक्सटेंट, ताकि वो फोर्स हो जाए कि वो टेररिस्ट ग्रुप के साथ कॉपरेट करें उनके सर्वाइवल के लिए। हाउएवर जो रिसेंटली फॉर्म्ड क्रिमिनल ग्रुप्स है ना, वो उनके पास उतनी स्टेबिलिटी नहीं है कैश फ्लो की, तो वो कॉपरेट करते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, ठीक है, ताकि वो हाई प्रॉफिट्स अचीव कर सके। लिंक जो है ना अपना टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम का इज थॉरोली एनालाइज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ऑफ यूएनओडीसी, ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोलर, कुछ ऐसा है इसका नाम है, ठीक है। इसको अच्छे से एनालाइज करा है विच पॉइंट्स दैट जो प्रॉफिट है ना इंक्रीजिंगली यूज बाय टू फाइनेंस टेररिस्ट एक्ट्स, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी का प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंगली यूज हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग, आर्म्स ट्रेड जो है एज जो अब वो इंटीग्रल पार्ट बनते जा रहे हैं टेररिज्म का, ठीक है। तो जैसे यहाँ कॉमर्शियल टेररिज्म हो रहा है ना, तो वो इंटीग्रल पार्ट बनते जा रहा है। सम कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स कौन से हैं? फाइनेंसिंग ऑफ द तालिबान थ्रू ओपियम प्रोडक्शन इन अफगानिस्तान, ट्रैफिकिंग इन कोकेन, किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन टू फाइनेंस एक्टिविटीज, रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, वो कोकेन को ट्रैफिक करना, ठीक है, या किडनैपिंग एक्सटॉर्शन करना, ये रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया करती हैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक डबल एज सॉर्ड बन चुकी है। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या, एक तो ओपन बॉर्डर्स हो गए हैं, सिंगल मार्केट बनती जा रही है, ट्रैवल का ईज है, कम्युनिकेशन का ईज है लार्ज एक्सटेंट तक, जिसके कारण टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। अब ड्यू टू टेक डेवलपमेंट जो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस में हुई है, नेटवर्क ऑफ जो टेररिस्ट और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स का इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़ को एक ज्वाइन कर पाते हैं। वर्ल्ड ड्रग डे
26 जून, मेरे एक दिन बर्थडे से एक दिन पहले नार्को टेररिज्म होता क्या है? नार्को टेररिज्म ये मिडवे कन्वर्जेंस है टू फिनोमिना का। ड्रग ट्रैफिकिंग, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिज्म यहाँ है, इन दोनों का मिडवे कन्वर्जेंस ये नार्को टेररिज्म हो गया, ठीक है। With organization doing bit of the both, that is the very concept is of dual nature depending on whether इन फेसेस वो ड्रग टेररिज्म पे ट्रैफिकिंग पे कर रहा है या टेररिज्म पे कर रहा है। क्या मेजर्स है? एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1988 टू एड्रेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। इंडिया ने 3 कन्वेंशन साइन करी है यूएन की। सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग, सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग 1962। अब फिर है यूएन कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एनडीपीएस, यूएन कन्वेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एनडीपीएस 1988। यहाँ पे तो लिखी है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एनडीपीएस, ठीक है। कन्वेंशन अगेंस्ट ऑपरेशन ध्वस्त 2023 में एनआईए ने पंजाब और हरियाणा पुलिस के साथ चलाया टू बस्ट अ टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग आर्म्स। तगड़ा तगड़ा ट्रैफिकिंग नेक्सस को, तगड़ा मतलब टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग्स और आर्म्स, तगड़ा ट्रैफिकिंग जो नेक्सस चल रहा था ना उसको ऑपरेशन तगड़ा ट्रैफिकिंग नेक्सस जो था उसको ध्वस्त कर दिया एनआईए ने। अब देख लेते हैं ट्रैफिकिंग टेरर फाइनेंसिंग थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे इन्वॉल्विंग अटेम्प्ट्स एट कलेक्टिंग फंड्स ऑफ प्रॉपर्टी विद इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट होल इन पार्ट फॉर कैरिंग आउट टेररिस्ट एक्ट, टेरर फाइनेंसिंग थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। बैंकिंग सिस्टम के अलावा ना जो फाइनेंशियल सपोर्टर्स हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, वो भी एसेट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिजिकल ट्रांसफ़र कर देते हैं कैश का अक्रॉस बॉर्डर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग जो कर रही है ना उनका एज अ फ्रंट काम करता है एनपीओस। मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग की वो क्या है? अंडरमाइन स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल system of state and income instability, reducing investment, undermining state reputation and endangering national security। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म की बात देख लेते हैं। जो टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग लिंक है वो बहुत टाइम से वेल नोन है, बट हाल फिलहाल में ना ISIS बोको हरम ड्रॉन अटेंशन टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यूएन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि लास्ट डिकेड में ना इंक्रीज इन नंबर ऑफ द रिक्रूटेड चाइल्ड सोल्जर्स एंड गर्ल्स सब्सिक्वेंटली सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड एंड और यूज फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है इस चीज़ का, चाइल्ड सोल्जर जो रिक्रूट करे जा रहे हैं और गर्ल्स जिनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या लॉजिस्टिक सपोर्ट या इन्फॉर्मेंट्स की तरह जो काम कर रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स $1 बिलियन प्रॉफिट इंडस्ट्री है। जैसे कि वेपन और नारकोटिक्स है ना, वुमेन एंड चिल्ड्रन भी ब्लैक मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं और प्रोसीड्स जो हैं वो टेरर फाइनेंसिंग या ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उनके लिए यूज़ होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है यूज्ड टू फॉर्म मिलिट्री यूनिट्स दैट सर्व टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। करंटली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना इज नॉट ओनली अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये मैन पावर इंक्रीज करने का, सेक्सुअल एब्यूज, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट, इन सब की टेक्टिक्स है ये। इंडिया में जैसे एफकॉड है ना, एफकॉड सेल है, TFFC सेल है एनआईए के अंदर, ठीक है। ऐसी एक एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल है, एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल है MHA के अंदर, जिसका जो कम्युनिकेट करती है वेरियस डिसीजन फॉलो अपॉन एक्शंस टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके।
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट जो है वो फर्दर एनजीओज रेदर रन शेल्टर एमसीडी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट फंड करती है एनजीओ को जो शेल्टर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए रन करती है ना। उसका एक उज्ज्वला प्रोग्राम है, उज्ज्वला प्रोग्राम है, स्पेसिफिकली वो फीमेल सेक्स ट्रैफिकिंग विक्टिम्स जो है उनके लिए है। अभी थोड़ी देर में आऊँगा। एंड जो सुधार प्रोग्राम है फॉर वुमेन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना वो साइन करती है एग्रीमेंट्स का विद बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन, तो ये कॉपरेशन उनके साथ भी कराए। अब ये उज्ज्वला प्रोग्राम सुधार, ये वाले प्रोग्राम याद होने चाहिए, उज्ज्वला प्रोग्राम। अब स्वाधर प्रोग्राम, ठीक है, एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल, और ये बहरीन, नेपाल इन सब के साथ कर ट्रैफिकिंग का गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस भी करा था ना। एक ट्रैफिकिंग को लेके गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस करा था। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन पहले तो प्रिवेंट करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, देन रिहेबिलिटेट करनी है। प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन बिल आया था 2021 में लोकसभा में, ठीक है। इस बिल का एक तो ये कह रहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करेंगे जो ट्रायल, ट्रैफिकिंग केस के ना ट्रायल को कंप्लीट करेगी साल भर के अंदर। फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी कि वो प्रोटेक्शन होम्स स्टेब्लिश करें और वो शेल्टर, फूड, काउंसलिंग, मेडिकल सर्विसेज ये विक्टिम्स को प्रोवाइड करें। स्टैब्लिशिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटीज़, ठीक है। ये ट्रैफिकिंग के लिए ना एक स्पेशली कानून लाने चाह रही थी। इन्वेस्टिगेशन भी करें एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटीज भी हो, ठीक है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। एंड एटीयूज एंड आरसीज, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स, जो विक्टिम्स को रेस्क्यू करे और इन्वेस्टिगेट करे ट्रैफिकिंग के केसेस को, एटीयूज। और रिहेबिलिटेटिव कमिटीज जो केयर एंड रिहेबिलिटेशन करे रेस्क्यूड विक्टिम्स का। अब ये क्राइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ओवरलुक करा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम एंड टेररिज्म। इसको तो मार्क कर लो अच्छे से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम जो है इसका है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज एंड सेल ऑफ काउंटरफीट और पायरेटेड गुड्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज एंड सेल ऑफ काउंटरफीट और पायरेटेड गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द राइट्स होल्डर हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड। वेयर कंसेंट, राइट्स जिसके पास है उसका कंसेंट नहीं लिया गया, बट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं काउंटरफीट और पायरेटेड गुड्स को। इट यूजली टेक्स फॉर्म ऑफ जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड ड्रेस, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं हम। ट्रेडमार्क, ट्रेड ड्रेस, पेटेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, although these are not mutually exclusive. The illicit marketing in counterfeit and pirated goods has expanded rapidly in recent decades, and some consider it to constitute the largest black market economy, surpassing the global narcotics trade. FICCI रिपोर्ट है, ठीक है। इसका रिपोर्ट का कहना क्या है कि काउंटरफीटिंग एंड स्मगलिंग जो है ना उससे इंडिया में 1.2 लाख करोड़ का घाटा, रुपीस का घाटा हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में। 2017-18 की बात है, 5 इंडस्ट्री की ही बात है ये तो, केवल 5 इंडस्ट्री में 1.2 लाख करोड़ रुपीस का घाटा हो गया 2017-18 में। अब तो सोचो कितना होता होगा। वो 5 इंडस्ट्री कौन सी है? TTRCC, TTR, TTRCC, टेक्सटाइल टोबैको, RMCG मतलब रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल टोबैको RMGs, टेक्सटाइल टोबैको RMGs, CC, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमरेबल ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स कंज्यूमर, TTRCC, TTRCC, टेक्सटाइल टोबैको RMGs, टेक्सटाइल टोबैको RMGs, कैपिटल गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है, कॉस्ट इंडस्ट्री $3 बिलियन,
1.2 लाख करोड़ रुपीस का घाटा हो रहा है इन 5 इंडस्ट्रीज के कारण। सॉफ्टवेयर पायरेसी के कारण हर साल $3 बिलियन का घाटा हो रहा है इंडिया में, सेकंड ओनली टू चाइना। ये नंबर्स याद रखो भाई, $3 बिलियन बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और 1.2 लाख करोड़ भी। सेवरल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग इन इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ सिगरेट्स, ये तुम्हें बहुत छोटी बात लगेगी। इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ सिगरेट्स, इलिसिट ट्रेड ऑफ सिगरेट्स, 2016 में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी ना नॉर्थ अफ्रीका में, वर एलिजिडली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रोबैंड टोबैको ट्रेड। ये टेक्सटाइल टोबैको आया ना, टोबैको भी तो इसमें आया, तो ये सिगरेट्स ही हैं। तो 2016 में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना नॉर्थ इंडिया में, वर एलिजिडली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रोबैंड टोबैको ट्रेड $1 बिलियन। स्मगलिंग बोथ सिगरेट्स में और काउंटर फीट प्रोडक्ट्स में, वो अलकायदा की फंडिंग का सिग्निफिकेंट सोर्स रहा है। समझ रहे हो, सिगरेट का भी। अब थोड़ा ही रह गया, देख लेते हैं फटाफट। लिंकेजेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो एक्सटॉर्शन है ना वो फंडामेंटल है, ठीक है। सारी टेररिज्म को फंड करने के लिए एक्सटॉर्शन सबसे ज़्यादा फेमस है। एक्सटॉर्शन होगा, एक्सटॉर्शन का पैसा नहीं दिया देन किडनैपिंग होगी, ठीक है। किडनैपिंग ऑल्सो यूज एक्सटेंसिवली टेरर स्प्रेड करने के लिए और फंड रेज करने के लिए। तो एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग तो याद होनी चाहिए, कोई भी उठा सकता है नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो ये थार्ड तो है ही। थर्ड मतलब ट्रैफिकिंग, ह्यूमन, ड्रग्स और आर्म्स, थर्ड ट्रैफिकिंग तो ये है ही। गवर्नमेंट ऑफिशियल इन कन्फ्लिक्ट जोन्स जो है वो दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो वो थ्रेटेंड होंगे या फिर वो ब्राइब्ड होंगे, ठीक है। मतलब ब्राइब मतलब वो पैट्रनाइज्ड होंगे मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा। जो कॉन्ट्रैक्ट्स अपार्ट असेंशियल कमोडिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स अपार्ट ये सब के अपार्ट ना, असेंशियल कमोडिटीज जो है वो रीच मिलिटेंट ग्रुप डायरेक्टली, ठीक है। जैसे वहाँ पे कोई राशन शॉप है तो उसको मिलिटेंट ग्रुप्स ने धमकी दे रखी होगी कि हम पे आधा राशन पहुँचाना है, ठीक है। तो असेंशियल कमोडिटीज पहुँच जाती है मिलिटेंट ग्रुप्स के पास और वो उसे डायरेक्टली सोल्ड करते हैं मच हाइयर प्राइसेस पे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में रिलायंस ऐसे एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग वगैरह पे ज़्यादा नहीं है। रिलायंस जो है एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग पे मिनिमल ही है, और जो एक्सटर्नल फंड्स हैं वो कंपेंसेट कर देते हैं इस इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो नहीं हो पा रहा ना। क्रॉस बॉर्डर मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड गल्फ कंट्रीज टू select organization and individual in Kashmir finally reaches the militants। ये मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू ही आता है। काउंटरफीट करेंसी भी बहुत टेरर फाइनेंसिंग का ना बड़ा सोर्स है मेजर जम्मू कश्मीर में। माओइस्ट एरिया जो है ना वहाँ पे वही अगेन एक्सटॉर्शन, रॉबरीज ऑफ बैंक्स, ठीक है। और दे ऑल्सो बीन रिपोर्ट्स ऑफ कट्स, जो ड्रग यील्ड क्रॉप्स पे हो रहे हैं उन पे भी वो हिस्सा मांगते हैं। जो इंडियन मुजाहिदीन है ऑल्सो रिजॉर्टेड टू क्राइम टू रेज फंड्स। रॉबरी, इंडियन मुजाहिदीन ने रॉबरी किडनैपिंग करवा रहा है। ऑल्सो मैनी इंसर्जेंट ग्रुप जो है मॉव्ड इनटू, बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो अपनी मॉर्फोसिस हो जाती है, उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है और वो क्राइम सिंडिकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वॉट बिगेन एज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, जब उन्होंने इंसर्जेंसी शुरू करी तो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट थी, इज अब वो एक क्राइम सिंडिकेट में कन्वर्ट हो गई है जो नियरली रन हो रही है प्रॉफिट्स के लिए। ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में तो ये बहुत कॉमन है। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने के लिए। जो अभी इंडिया है उसमें कोई नेशनल लॉ नहीं है ऑर्गेनाइज क्राइम को स्पेसिफिकली लेके। ऐसी मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट एंड ऐसी गुजरात टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट करके उनका भी कुछ है, ठीक है। हैज़ हेल्प बोथ महाराष्ट्र एंड दिल्ली पुलिस क्वेल ये गैंगस्टर्स और क्राइम सिंडिकेट्स को ना टैकल करने के लिए।
और बाकी इसमें वही मेजर्स लिखने हैं जो ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा में लिखे थे। ग्लोबल इनिशिएटिव में वही लिखना है, कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो 2000 में आई, उसका मेन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेके, ठीक है। अब countries must become part to convention before they can become part of any protocol। अब जो कन्वेंशन है ना, ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली, ये 3 प्रोटोकॉल से सप्लीमेंट करी जाती है, बट इनको साइन करने से पहले आपको कन्वेंशन साइन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद टारगेट स्पेसिफिक एरियाज है मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। जैसे एक है ट्रैफिकिंग इन पर्सन, प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश, ट्रैफिकिंग इन पर्सन को रोकना। दूसरा क्या है, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। पहला ट्रैफिकिंग इन पर्सन, पर्सन को ट्रैफिक कर रहे हैं, फिर माइग्रेंट्स को स्मगल कर रहे हैं। अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ द माइग्रेंट्स बाय लैंड, एयर एंड सी। तीसरा है इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ द फायर आर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ द फायर आर्म्स, देयर पार्ट, कंपोनेंट एंड एमिनेशन। मतलब आर्म ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग को रोक रहे हैं ये, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, तो ठीक है, इनके लिए 2 स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं। इस कन्वेंशन के अंदर स्टेट्स कमिट करती हैं किन चीज़ों कि वो क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन उन ऑफेंसेस को डोमेस्टिकली वो डिफाइन करेंगे जो जैसे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, ठीक है, करप्शन को लेके एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस को लेके। एक adoption of new framework for extradition, mutual legal assistance and law enforcement cooperation, and promotion of the training and technical assistance for building and upgrading the necessary capacity of the national authorities, ठीक है। what more needs to be done, क्या क्या और करने की ज़रूरत है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ने फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर दी है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और OCGs को कोऑर्डिनेट करने के लिए और रिसोर्सेज, ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन जो है फेल टू कीप पेस, ठीक है, क्योंकि ये वाली ऑर्गेनाइज क्राइम्स और टेररिज्म बहुत जल्दी इवैल्यूएट होते हैं। जैसे अब साइबर टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, ठीक है, अपना और आइडियोलॉजिकल टेररिज्म, कितने 56 तरीके के टेररिज्म चल गए हैं, ठीक है। बट इतनी जल्दी हमारी इंटरनेशनल लेजिस्लेशन तो इवॉल्व नहीं हो रहे। फॉलोइंग स्टेप्स हमें लेने चाहिए। एक तो ये पब्लिक अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, हमने पढ़ा था कल की, कैपेसिटी बिल्डिंग जहाँ आएगा। सेकेंड पॉइंट भी अवेयरनेस। थर्ड इंडस्ट्री या अकेडमिया लिंकेज, वो तो यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, बट यही तो हो जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस। कैपेसिटी बिल्डिंग अब ये भी अलग अलग लोगों की कर सकते हैं, पीपल की कर सकते हैं, मिलिट्री की कर सकते हैं, ठीक है। गुड मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एक्सपर्टीज, अरेंजमेंट विद स्टेट्स टू डिस्टर्ब टेररिस्ट सपोर्ट नेटवर्क, ठीक है, शेयरिंग इंटेलिजेंस, पब्लिक अवेयरनेस करनी है हमें, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन, बिल्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन करना है अगेंस्ट, ताकि इन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स की सोशल बाइकॉटिंग हो सके, ठीक है। अब नीड टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन, ये वही बात है, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करो, कॉपरेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन करो, वही सब बात चल रही है, ठीक है। एंड सेट अप स्पेशलाइज्ड यूनिट्स टू डील विद ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। जैसे कि एक नेशनल लेवल बॉडी बना देनी चाहिए जो कलेक्ट करे, कोलेट करे, एनालाइज करे, डॉक्यूमेंट करे एंड एक्ट एज सेंट्रल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन relating to international gangs operating in India, the Indian gangs operating abroad, and the major gangs operating in the states. Setting up organized crime wings in city police organization and organized crime cells at district level, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या, मल्टीपल लेवल्स पे अब ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम विंग होना चाहिए सिटी पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइज क्राइम सेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड वो इन्वेस्टिगेट करे जा सके,
इंटेलिजेंस को कलेक्ट करी जा सके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करी जा सके, एक नेशनल लेवल बॉडी भी होनी चाहिए जो कलेक्ट, कोलेट, एनालाइज, डॉक्यूमेंट एंड एक्ट एज सेंट्रल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल गैंग्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, द इंडियन गैंग्स ऑपरेटिंग अब्रॉड एंड द मेजर गैंग्स ऑपरेटिंग इन द स्टेट्स। मतलब बेसिकली ये पूरी इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस रिलेटेड एक बॉडी होनी चाहिए जो स्पेशली ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड हो। ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन में क्या है, स्पीडी एक्सट्राडिक्शन हो, ब्रिंग फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट टू जस्टिस। ठीक है। नीड टू मेक एग्रीमेंट, MLAs एग्रीमेंट बनाए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाले एग्रीमेंट बनाए हम। ठीक है। विद कंट्रीज जो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन हो सके ऐसे क्रिमिनल्स की। इंटरपोल के जो रोल को है उसको स्ट्रेंथन करा जा सके ताकि ओसीज और टेररिज्म का लिंक तोड़ सके। UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है जो उसकी पार्टीज हैं, वो इंश्योर करे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल ऑफेंसेस की। ठीक है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज जैसे मकोका गैंगस्टर एक्ट है ना, वो सब। तो हमने एक बार फटाफट रिव्यू देख लेते हैं क्या ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली हमने, उनकी मेंबरशिप स्ट्रक्चर, क्रिमिनलिटी, वायलेंस, गोल्स, फिर उनके प्रोटेक्टर, फिर उनके सपोर्टर्स, जिसमें देख लिए। हमने देखा कैसा है कॉन्टिन्यूम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म है। फिर हमने देख लिया कि कैसे ड्रग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम देखे हमने। हमने देखा ट्रैफिकिंग थर्ड, फिर मनी के लिए FICN और मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग भी हमने देखी। ठीक है। हमने देखी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देख लिए हमने। हमने ये कॉन्टिन्यूम देखा जिसको बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये ऑपरेशनल पर्पस के लिए ये टेरर फैला रहा है, ये ऑपरेशनल पर्पस के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है। यहाँ पे ये वर्ड ब्लैक होल सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अलग तरीके के टेररिज्म, फाइनेंसिंग टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटेलेक्चुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है IPC, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम एंड टेररिज्म। फिर हमने इंडियन कंटेक्स्ट में लिंकेज देख ली, कैसे एक्सटॉर्शन हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रिलायंस ऑन एक्सटर्नल फंड्स पे रिलाई करा जा रहा है, इंडियन मुजाहिदीन कैसे फंड यूज़ कर रहा है। फिर हमने देख लिया क्या इंडिया स्टेप्स ले रहा है और क्या उसे लेने चाहिए। ठीक है। हो गया ये टॉपिक।